हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा के अंतर्गत गत दिवस हमने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध की पंचम अध्याय की कथा श्रवण की, जिसके अंतर्गत नंदोत्सव का हमने श्रवण किया। यथारूप हम लेकर चले हुए हैं, इसलिए हमने कुछ उसमें बढ़ाया घटाया नहीं। जैसा गीता प्रेस गोरखपुर की बुक में छपा हुआ है, पुस्तक में जैसा ग्रंथ में है, यथारूप हम आपको सुना रहे हैं। कुछ भी हमने नंदोत्सव का बढ़ाया घटाया नहीं। जैसा सुखदेव जी ने कहा वैसा ही जैसा ग्रंथ में वर्णित है वही आपको सुना रहे हैं। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को नंदोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के षष्ठम अध्याय में, छठवें अध्याय में प्रवेश करेंगे और पूतना उद्धार की कथा श्रवण करेंगे। पूतना मीन्स पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। इसका एक अर्थ तो यह है कि पूत ना, जिसके पुत्र न हो, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ यह है कि पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जिसकी भावना पवित्र नहीं है, जिसका हृदय का भाव पवित्र नहीं है, वह पूतना है, अज्ञान पूतना है। तो किस प्रकार पूतना का उद्धार भगवान कृष्ण करते हैं। नंद बाबा के आंगन में नंदोत्सव मन रहा है, गोपियाँ ब्रजांगनाएं नृत्य कर रही हैं। 6 दिन के कन्हैया होने वाले हैं, छठी पूजन होना है। महाराज विधात्री को आना था भाग्य लिखने के लिए नहीं, लेकिन विधात्री नहीं आई, धात्री आ रही हैं। भाग्य लिखने के लिए नहीं, अपितु मिटाने के लिए, हाँ, मारने आ रही है भगवान कृष्ण को। तो बड़ी विस्तार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, यथारूप लेकर चले हैं, इसलिए हम बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं करते हैं। जैसा है वैसा आपको सुना रहे हैं। साप्ताहिक कथाओं में तो बहुत विस्तार से आनंदोत्सव होता है, नाच गाना नृत्य कीर्तन होता है, लेकिन यहाँ यथारूप हम लेकर चले हुए हैं। मूल पाठ, मूल भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो मूल भागवत कथा हम आपको श्रवण करने को मिल रही है। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि। आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठम अध्याय में, दशम स्कंद के षष्ठम अध्याय में प्रवेश करेंगे। पूतना उद्धार की कथा श्रवण करेंगे। आइए, एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। चैनल पर प्रथम बार आए हैं, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। कीर्तन हम वही करेंगे जो श्रीमद् भागवत का मूल कीर्तन है। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नन्दः पतिवचः सौरेर्नामर्षीति विचिन्तयन् हरिं जगामः शरणम् उत्पातगमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामो व्रजादिषु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करें, ऐसा निश्चय किया है। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी।
न यत्र श्रवणादीनि रक्षोज्ञानी सुकर्मषु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्याश्च तत्र हि साखेचर्ये कदोपेत्यो पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युक्ति बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। ताम केशबंधव्यतिसक्तमल्लिकां बृहन्नितं वस्तन कृक्ष मध्यमां सुवाससं कंपित कर्णभूषण तुषोलशत्कुंतलमंडिताननां। उसने बड़ा ही सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुक्की और लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वल्गुस्मितपांग विसर्ग वीक्षितेर्मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसां अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियः द्रष्टुमिवागतं पतिं। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यद्रक्षयानन्दग्रहे सदन्तकं बालं प्रतीक्षन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं वसी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हैं, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण अनंतमारोपयदंकमंतकं यथोरगम स्वप्तमबुद्धिरज्जुधि। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भयवश भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया है। ताम चे तीक्ष्ण चित्तामतिवाम चेष्टितां वीक्ष्यांतराको सपरीक्षिदासिवित् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठितां। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रवशी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहीं। इधर भयानक राक्षसी पूतना के बालक देखती रही। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय सस्नोर्दधावतो गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणेशमं रोषसमन्वितोऽपिबत्। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मोह परस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। अब तो पूतना के प्राणों से आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तस्याः स्वेनादिगम्भीररण्यसा साद्रिर्महिन्द्योश्चाल संग्रह रसादिश्च प्रतिनेदिरे जनापेतु क्षितो व्रज वज्रनिपात संकया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठीं। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से
पृथ्वी पर गिर पड़े। निशाचरित्थं व्यतितस्तनाव्यसूर्व्यादाय केशाश्चरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृपो। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीरों से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी हैं। पतमानो वेतद्धेय श्रीगव्यूहंतरद्रुमान चूर्णयास राजेन्द्र महदासीत तदद्भुतम् ईसा मात्रोग्रदृष्टास्य गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगवीनाक्षं पुलिनारोहभीषणं बद्धसेतुर्भुजो वङ्घ्रिं शून्यतो यहतोदर्दोदरम्। राजेंद्र पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से घिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। संतत्र सुस्म तदवीक्ष गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वं तु तन्य सुन्नित्तो भिन्नहत्कर्णमस्तको बालं चोतस्या उर्सी क्रीडन्तो मुकुतो वयं गोप्यस्तूर्णं समभेद्यो जग्रहुर्जात संभ्रम। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भर होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया है। यशोदारोहिणीभ्यां तः समं बालस्य शरवतो रक्षां विदध रेशम्य गोपोक्ष भ्रमणादिभिः गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाभि गोप्यः संपृष्टसलिला अंगेषु करयो पृथक् यस्यात्मन्यथवालस्यो बीजन्यासम कुर्वत। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की 100 प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया। फिर बालक के अंगों में बीजन्यास किया है। अव्यादजोंग्रिमणिमास्तव जानवथोरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यो हृतकेशवस्तु दुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम् चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुभाजनश्यो कोणेषु शंख उर्गाय उपर्युपेन्द्रो स्ताक्षक्षितो हलधरः पुरुषः शमन्तात्। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जाघों की रक्षा करें, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की, और क्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान पीछे, चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी और गाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी और भगवान परम पुरुष तेरे शव और रक्षा के लिए रहें। आहा, कैसी भगवान के नामों से भगवान की रक्षा की है। इंद्रियाणि रसिकेशो प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपो पतश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्निगर्भस्तुते बुद्धिर्मात्मानं भगवान परः क्रीडन्तं पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः व्रजन्तोमव्याद् वैकुंठो आसीनां त्वश्रियपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। चलते समय प्रश्निगर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों की भयभीत करने वाले, समस्त ग्रह को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें।
डाकिन्यो यातु धान्यस्य कूष्माण्डायैर्भकग्रहं भूतप्रेतो पिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायको कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रकादयो उन्मादाय पस्मारादेह प्राणेन्द्रियद्रोहो स्वप्नदृष्ट्वा महोत्पाता वृद्धबाला ग्रहश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणवीरवो नाम ग्रहणभीरवम्। डाकिनी राक्षसी और कूष्मांडा आदि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी आदि रोग स्वप्नों में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह बालक ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। गोपियाँ नजर उतार रही हैं भगवान कृष्ण की पूतना को मारने के बाद में। स्वप्न दृष्ट्वा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरव। श्रीसुखोवाच इति प्रणयबद्धाविर्गोपिर्भीकृतरक्षणं पाययत्वास्तनं माता सन्निवेश यदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गतो विलोक्य पूतना देहं बभूव रतिविस्मितो नूनं बतर्ष संजातो योगेशो वासमाससो स एव दृष्टो युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर ही रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। कलेवरम परशुभिश्चित्वा तत्तेव्रजौकस दूरे क्षिप्त्वा वयवसो न्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुशौरभ उत्थित कृष्ण निर्भोक्त शपद्याहत पापमनोः। जब उसका तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना लोक बालग्ने राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरहि स्तनं तदुवाप सद्गतिं स्तनं तदुवा सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्षन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथौम। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। पदभ्याम भक्तो हृदयस्थाभ्याम बंदाभ्याम लोक वंद्यते अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम यातु धान्यापि सा स्वर्गम वापो जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमु गावो न मातरो पयांसी या समपिबत पुत्र स्नेहस्नुतालयम भगवानो देवकी पुत्रो कैवल्यादोखिलप्रदो। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि 100 प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान कर लिया है। पयांसी या श्याम पिबत पुत्र स्नेहस्नुतालयम भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्य अखिल प्रदो ताशमाविरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुतीक्षणं न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव कटधूमस्य सौरभ्यमवग्रायो व्रजौकसः किमिदं कृते वेति वन्दन्तो व्रजमाययों। राजन वी गौएं और गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं से सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से है, ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुँचे हैं।
कटधूमस्य सौरभ्यमवग्राय व्रजौ कसाकृतं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुं ते तत्र वर्णतं गोपे पूतना गमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति सुशासनसुस्सो विस्मिताः। वहाँ गोपियों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मारने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना के मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए हैं। नंदा स्वपुत्र मादायों प्रीत्यागतमुदारधि मूर्धन्योपाग्रायों परमाम मुदम लेभे कुरुद्वहं। परीक्षित उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया है। बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हो रहे हैं। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लवते रतिम। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे षष्ठोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में नंद के लाला की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, सप्तमों अध्याय में। बड़ी सुंदर तृणावर्त आदि इनकी हम मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे। सकट भंजन तृणावर्त उद्धार की कथा। तो बने रहिए चैनल में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।